ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि अर्जुन के इंद्रप्रस्थ लौटने के पश्चात उनकी पत्नी सुभद्रा के द्वारा अभिमन्यु को जन्म दिया जाता है तथा समय व्यतीत होने पर द्रौपदी के द्वारा भी जो है वो पांचों पांडवों से एक एक पुत्रों को जन्म दिया जाता है और इन सभी युवराजों का जो है लालन पालन शिक्षा जो है इंद्रप्रस्थ में होता रहता है। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार जो है अग्निदेव जो है अर्जुन और कृष्ण से मुलाकात करते हैं और उन्हें खांडव वन को जलाने में मदद मांगते हैं। महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक होने के पश्चात वो उनके नेतृत्व में जो है इंद्रप्रस्थ का शासन जो है वो बहुत सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा था। महाराजा युधिष्ठिर काफ़ी शक्तिशाली राजा हो गए थे और उन्होंने अपने सभी जो दुश्मन राजाओं पर विजय प्राप्त कर लिया था और उनके राज्य में सभी जनता जो है वो स्वस्थ एवं प्रसन्न थी और राजा युधिष्ठिर का जो व्यवहार सभी जनता के प्रति वो पिता तुल्य था, अर्थात युधिष्ठिर का जो है राज्य वो काफ़ी सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा था। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि कृष्ण जो है वो इंद्रप्रस्थ में ही अभी निवास कर रहे हैं। तो एक बार की बात है कि अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए क्यों नहीं हम लोग जमुना तट पर चलें और वहाँ जल विहार करें। तो इस विचार के आलोक में जो है अर्जुन और कृष्ण और राजमहल की सभी स्त्रियां जो है वो जमुना तट पर जाती हैं। स्त्रियां जो है वो जल विहार करती हैं और अर्जुन और कृष्ण जो है वो दिखाया गया है कि कहीं पर वो निवास कर रहे हैं। तो जहाँ पर वो निवास कर रहे हैं वहीं पर अग्नि देवता जो है वो ब्राह्मण वेश में वहाँ प्रकट होते हैं। अग्नि देवता जो है काफ़ी लंबे कद के हैं, गौरवर्ण के हैं और उनके चेहरे पर अग्नि सा तेज झलक रहा है और वो कहते हैं कि अर्जुन और कृष्ण जो है इस ब्राह्मण देवता को देख कर के सम्मान में खड़े हो जाते हैं और उनसे परिचय पूछते हैं। वो बताते हैं कि मैं अग्नि देवता हूँ और अर्जुन और कृष्ण उनसे पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या जो है आपके लिए क्या जो है मैं वो दान दे सकता हूँ। इस पर अग्नि देवता कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस खांडव वन को जलाना, परंतु मैं इसमें सफल नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए वे जो है अग्नि देवता अर्जुन और कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि आप लोग जो है मुझे इस खांडव वन को जलाने में मेरी मदद करें। तो वो यह भी बताते हैं कि मैंने बहुत बार प्रयास किया इस खांडव वन को जलाने का, लेकिन चूँकि इस खांडव वन में जो है इंद्र का मित्र तक्षक नाग निवास करता है, इसलिए मैं जब भी इस खांडव वन को जलाने का प्रयास करता हूँ तो इंद्र जो है वर्षा करके और अग्नि को बुझा देते हैं। इसीलिए अग्नि देवता जो है वो कहते हैं कि आप लोग जो है मेरे इस कार्य में मदद कीजिए। यहाँ पर जो है वो पूरी कथा बताते हैं कि आखिर क्यों वो खांडव वन को जलाना
चाहते हैं। वो बताते हैं कि पूर्व काल में एक श्वेतकी नाम के राजा हुआ करते थे। तो श्वेतकी नाम के राजा हुआ करते थे, वो यज्ञ वगैरह बहुत कराया करते थे, और उस यज्ञ कराने के क्रम में ब्राह्मणों को बहुत तकलीफ होती थी, इसीलिए वो ब्राह्मण लोग जो है उस श्वेतकी के यज्ञ कराने से इनकार कर देते हैं। जब वो राजा श्वेतकी का यज्ञ कराने से ब्राह्मण लोग जब इनकार करते हैं, तब वो कहते हैं कि अब आप महादेव के पास ही जाइए, वही आपका यज्ञ कराएंगे। तब वो राजा श्वेतकी जो है वो शिव जी का तपस्या करते हैं, और जब वहाँ महादेव दर्शन देते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तो श्वेतकी वो कहता है कि ब्राह्मण लोग मेरा यज्ञ नहीं करा रहे हैं, तो आप मेरा यज्ञ कराइए। इस पर महादेव कहते हैं कि मेरा काम तो यज्ञ कराना नहीं है, बल्कि मेरा एक अंश है जिसका नाम दुर्वासा ऋषि है, वही तुम्हारा यज्ञ कराएगा। तो इसके आलोक में वो राजा श्वेतकी जो है वो राजा श्वेतकी वो दुर्वासा ऋषि से अपना यज्ञ कराता है। उस यज्ञ में लगभग 12 वर्षों तक जो है वो घी की धारा बहाई जाती है, और 12 वर्षों तक धृत धारा से यज्ञ कार्य संपन्न किया जाता है। तो इस यज्ञ 12 वर्ष के धृत धारा के कारण जो है वो अग्नि देवता का जो है तेज वो मलिन हो जाता है। तो मलिन हो जाता है तो उनके उदर में विकार हो जाता है, और वो उनका तेज समाप्त हो जाता है। तो इन सभी कारणों को देख करके अग्नि देवता जो है वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी से अनुरोध करते हैं कि मेरा तेज जो है मलिन हो गया है, और मुझे इससे मुक्ति का मार्ग बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि चूँकि 12 वर्षों तक घी की धारा जो है वो उसके द्वारा यज्ञ किया गया है, इसलिए तुम्हारा तेज मलिन हो गया है, इसलिए तुम जो है वो खांडव वन को जलाने का प्रयास करो, इससे तुम्हारा तेज जो है वो वापस आ जाएगा। तो अग्नि देवता वही बताते हैं कि मैंने जो है स्वयं जो है कई बार इस खांडव वन को जलाने का प्रयास किया, परंतु बार बार जो है वो इंद्र देवता जो है वो मेरे इस कार्य में बाधा डालते हैं। तो जब मैं खांडव वन को जलाने में मैं सफल नहीं हो सका, तो मैं पुनः जो है वो ब्रह्मा जी के पास गया। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम्हें कुछ दिनों तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और कुछ दिनों के पश्चात जो है वो नर नारायण जो है वो इस पृथ्वी पर आएंगे, और वो खांडव वन में आएंगे, और वही तुम्हें इस खांडव वन को जलाने में मदद करेंगे। वो ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये नर और नारायण जो है वर्तमान में कृष्ण और अर्जुन के रूप में यहाँ जाने जाते हैं। तो ये कथा बता करके अग्निदेव कहते हैं कि मुझे जानकारी है कि आप ही जो है वो अर्जुन और कृष्ण जो नर और नारायण के रूप में यहाँ आए हैं, इसीलिए मैं आपके पास इस खांडव वन को जलाने का अनुरोध लेकर के आया हूँ। तब जो है वो अर्जुन जो है अग्नि देवता के इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं। अर्जुन और कृष्ण दोनों इस स्वीकार करते हैं कि मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। लेकिन अर्जुन बताते हैं कि इस खांडव वन को जलाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, धनुष, तीर, रथ इत्यादि जो आवश्यकता है वो मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए वो अग्नि देवता से ये सभी अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध करते हैं। तो मतलब विभिन्न प्रकार के जो
साधन थे वो जुटाने के लिए अग्निदेव से कहते हैं। तब जो है वो अग्निदेव जो है यहाँ पर वरुण देवता का चिंतन करते हैं। वरुण देवता जो कि जल के देवता हैं और वो वहाँ उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर जल के देवता को इसलिए बुलाया गया है कि ये जो है वरुण देवता के पास जो है वो राजा सोम का दिया हुआ एक दिव्य धनुष और अक्षय तर्कस उनके पास था, वरुण देवता के पास, जो उन्हें राजा सोम से मिला था और साथ ही जो है वो एक रथ मिला था। तो वही अग्नि देवता जो है वरुण देव को कहते हैं कि आपको जो है वो राजा सोम के द्वारा जो वो धनुष जो प्रदान किया गया था, तर्कस प्रदान किया गया था और जो रथ प्रदान किया गया था, वो वरुण देवता को कहते हैं कि आप अर्जुन को जो है ये उपलब्ध करा दीजिए। तो इसके आलोक में जो है वरुण देवता जो है वो अर्जुन को एक दिव्य धनुष प्रदान करते हैं जिसका नाम गांडीव है। इसके अलावा एक अक्षय तर्कस भी प्रदान करते हैं जिसमें तीर जो है वो कभी समाप्त नहीं होता है। इसके अलावा फिर एक दिव्य रथ भी देते हैं जो सफ़ेद घोड़ों से जुता हुआ है और उस रथ की विशेषता ये है कि इस पर एक दिव्य ध्वज लगा हुआ है जिस पर साक्षात श्रेष्ठ कपि अर्थात हनुमान जी है विराजमान है। तो इस रथ के बारे में यह भी बताते हैं कि यह रथ जो है साक्षात विश्वकर्मा जी के द्वारा बड़े प्रयास से इसका निर्माण किया गया था। तथा यह भी बताते हैं कि सोम जिसको चंद्रमा भी कहते हैं, तो इसी रथ पर सवार होकर के सोम ने जो है वो सभी दानवों का विनाश किया था। तो इस प्रकार जो है वो अर्जुन को ये सब युद्ध की सामग्री शस्त्र इत्यादि समर्पित किया जाता है। तो इसके पश्चात अर्जुन बहुत प्रसन्न होते हैं और वो पूरा गांडीव धनुष और वो अक्षय तर्कस और रथ को पर सवार होते हैं। इसके अलावा जो है इसके अलावा वरुण देवता ने जो है भगवान कृष्ण को भी एक चक्र भी प्रदान किया था। वो चक्र में ये विशेषता थी कि उसका जो मध्य भाग था वो वज्र के समान था और वो उसमें यह भी विशेषता थी कि चक्र जो है वो एक बार वो दुश्मन पर वार करने के पश्चात फिर वापस जो है वो लौट आता था। ये चक्र की विशेषता थी। तो ये भी वरुण देवता के द्वारा भगवान कृष्ण को दिया जाता है। इसके अलावा जो है भगवान वरुण ने जो है एक गदा भी प्रदान किया भगवान कृष्ण को, जिसका नाम था कौमोद। तो कौमोद नाम की गदा भी जो है वो भगवान कृष्ण को प्रदान की गई। तो इस प्रकार जब अग्नि देवता और वरुण देवता के द्वारा जो है अर्जुन और कृष्ण को विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र जब प्रदान कर दिए जाते हैं, तब वो मैंने दोनों जो है उस ध्वजा युक्त रथ पर सवार होकर के और खांडव वन को जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। धन्यवाद।